इस वीडियो में आपको हरियाणा ग्रुप डी पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशनल टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में यह परिवर्तन क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऑप्शन 3 राइट। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में एक को दो से सुमेलित करें। एक में है जीव का नाम, दो में है श्वसन अंग। सबसे पहला है मनुष्य। मनुष्य कैसे सांस लेता है? फेफड़े से। नेक्स्ट केंचुआ त्वचा से, कीट श्वास नली से, और मछली गिल्स यानी क्लोम। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन 4, फोर्थ ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, इसमें भी आपको जो है स्तंभ एक को स्तंभ दो से मिलाना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लार ग्रंथि क्या हो जाएगा? अमाइलेज। उधर सेकंड की जो मैचिंग है बी की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि अम्ल निकलता है इनसे, यकृत पितरस, और अग्नाशय इंसुलिन, ये जो है सीक्रेट करते हैं अलग टाइप से। तो इसमें थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अपना कौन से के साथ मैचिंग है? थर्ड का फोर्थ के साथ, फोर्थ वाला जो ऑप्शन अपना राइट है। क्वेश्चन 4, मृदा का ढीला करने और पलटने की प्रक्रिया कहलाती है जुताई। फोर्थ राइट। 5, दूध का पास्चुरीकरण क्या है? तो इसका मतलब क्या होता है? इसका है कि दूध की लगभग 70 डिग्री तापमान पर लगभग 30 सेकंड तक गर्म करना और फिर उसे अचानक यानी कि रैपिड कूलिंग करके भंडारण करना। क्वेश्चन 6, कौन सा खाद्य पदार्थ है आयोडीन के साथ नीला रंग देता है? कौन देता है? स्टार्च। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 7, आंतरज्वर यानी कि टाइफाइड किससे होता है? जीवाणु से। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से किस संघनन प्रक्रिया है? कौन सी संघनन प्रक्रिया है? जलवाष्प का द्रवावस्था में परिवर्तन। राइट, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन 9, बड़े स्तर पर अनाज का भंडारण किस में किया जाता है? बड़े स्तर पर जो अनाज का भंडारण वो है सिलोज व धान्यागारों में किया जाता है। क्वेश्चन 10, यहाँ पे भी आपको मैच करना है। पहला है जीव का नाम, दूसरा है गति। सबसे पहले देखिए सांप कैसे गति करता है? रेंग कर। नेक्स्ट है मछली तैरती है। पक्षी आपको पता उड़ते हैं, नीचे जो यहाँ पे देखने को मिलेगा पक्षी की जो मैचिंग है उड़ना। और लास्ट में है गाय क्या करती है? चलना। तो इसमें जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 10 में थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन 11, गाढ़े रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की तुलना में डैश उष्मा अवशोषित करती हैं? तो अधिक उष्मा। फोर्थ ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 12, मनुष्य की सामान्य आँख की न्यूनतम स्पष्टतम दूरी कितनी है? ये होती है 25 सेंटीमीटर। यानी कुछ भी अगर उसको पढ़ना है, जैसे पढ़ाई करनी है, किताब कॉपी जो भी, उसको कम से कम अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखनी होगी ताकि उसको साफ क्लियर दिखाई दे। क्वेश्चन 13, रोगाणु ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो कौन से हैं? जो रोग पैदा करते हैं। 14, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है? तो इसमें है एरिथ्रोमाइसिन, ये आपका एक एंटीबायोटिक होता है। क्वेश्चन 15, एनोडीकरण निम्नलिखित में से किसके ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया है? एल्यूमिनियम की। 16, हरियाणा में भाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत कुल कितनी नहरें हैं? 522 नहरें। क्वेश्चन 17, IIIT हरियाणा जो है कहाँ अवस्थित है? ये हरियाणा के सोनीपत में है। 18, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे? भगवत दयाल शर्मा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? इसका आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 19, फतेहाबाद में दो बहुत प्रमुख यानी कि महत्वपूर्ण स्मारक हैं। एक तो लाट है, दूसरा स्मारक कौन सा है? तो दूसरा स्मारक है हुमायूं मस्जिद। क्वेश्चन 20, हरियाणा राज्य में कितने यानी कि लगभग सामुदायिक विकास खंड हैं? ये हैं 130 से 140। 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसमें हरियाणा में 8 प्रशासनिक प्रभाग हैं, गलत है। दूसरा है कि पंचकुला हरियाणा के प्रशासनिक प्रभागों में से एक है, ये भी गलत है। तो इसमें दोनों जो ऑप्शन ये क्या हो जाएंगे? गलत। तो इसमें 21 में राइट आंसर अपना ऑप्शन 3
नहीं तो ऑप्शन जो है सही है अपना फर्स्ट वाला और नहीं सेकंड वाला, दोनों ही क्या हो जाएंगे यहाँ पे अपने पास रॉन्ग। नेक्स्ट है 22, चरखी दादरी की निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा नहीं लगती है? तो चरखी दादरी की हिसार के साथ नहीं लगती सीमा। 23, हरियाणा का राज्य फूल कौन सा है? कमल। 24, हरियाणा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई? 8 अप्रैल 2015 में। 25, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? पानीपत में। 26, यहाँ पे देखिए पर्यटन केंद्र और उनके स्थानों की आपस में मिलान करनी है, सूची 1 को सूची 2 के साथ। पहली है स्काई लार्क, ये है पानीपत में। दमदमा झील गुड़गांव में। दाबलिच होडल में। और कर्ण लेक ये आपकी उचाना में। तो इसमें जो आप 26 में ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही होगा। तो 26 में जो सही मैचिंग है ये अपनी फर्स्ट वाले, पहला जो ऑप्शन ये क्या हो जाएगा अपना राइट। 27, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। तो इसमें पहली स्टेटमेंट क्या है? राइट है। यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण अधीन है, ये गलत है, ये गृह मंत्रालय के अंडर आता है। टोटल 27 में जो राइट आंसर अपना क्वेश्चन ऑप्शन 4 जो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28, हरियाणा की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? तो हरियाणा की जनसंख्या लगभग है 2 करोड़ से 3 करोड़। नेक्स्ट है 29, हरियाणा की चेरापूंजी के रूप में किसे जाना जाता है? तो चेरापूंजी के नाम से जो इसको जानते हैं छछरौली को। सेकंड ऑप्शन जो इसमें क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, माधवगढ़ का प्राचीन किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3। क्वेश्चन 31, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें पहला कि हरियाणा का जीएसडीपी बिहार के जीएसडीपी से अधिक है, बिल्कुल राइट है। सेकंड है हरियाणा का जीएसडीपी उत्तराखंड के जीएसडीपी से अधिक है, ये भी राइट है। तो दोनों ऑप्शन इसमें राइट हो जाएंगे। तो 31 का राइट आंसर अपना ए और बी दोनों सही हैं। 32, पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन की दिशा में प्रयासों की मान्यता हेतु किस नाम पर हरियाणा सरकार ने एक पुरस्कार शुरू किया है? तो इस पुरस्कार का नाम जो हो जाएगा ये हो जाएगा श्री दर्शन लाल जैन। 32 में राइट आंसर ऑप्शन 4। 33, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला कि हिंदी हरियाणा राज्य की राजकीय भाषा है। 33, तो पहला बिल्कुल सही है। सेकंड है कि वर्ष 2010 में पंजाबी को हरियाणा की राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया, 2010 में किया गया था भाई, बिल्कुल सही है। तो इसमें राइट आंसर है ए और बी दोनों ही क्या होंगे यहाँ पे अपने राइट। 34, पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की क्रिकेट अकादमी जो है कहाँ पर स्थित है? झज्जर में। 35, दिल्ली की किस दिशा में हरियाणा राज्य आच्छादित नहीं है? तो किस दिशा में नहीं है? दिल्ली की किस दिशा में हरियाणा राज्य आच्छादित नहीं? पूर्व में नहीं है भाई, ये क्या है? नेक्स्ट है 36, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा की मर्दों की पारंपरिक वेशभूषा नहीं है, यानी कि जो मर्द नहीं पहनते हैं? सोपली। थर्ड ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे अपने राइट, सोपली। क्वेश्चन 37 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे जो कथन दिए गए हैं इन पर विचार करना है। पहला कि हरियाणा में 5 पुलिस आयुक्तालय हैं। हरियाणा में जो है 5 पुलिस आयुक्तालय हैं, तो पहली स्टेटमेंट सही। सेकंड है कि फरीदाबाद में पुलिस आयुक्तालय स्थित है, ये भी राइट है। दोनों ऑप्शन सही हैं, ए और बी दोनों। 37 में सेकंड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, ब्रह्म सरोवर कहाँ पर स्थित है? ब्रह्म सरोवर जो है कुरुक्षेत्र में स्थित है, सेकंड राइट। 39, प्रसिद्ध खिलाड़ी योगेश्वर दत्त किस खेल से संबंधित हैं? कुश्ती से, रेसलिंग। 40, नृत्य शैली लूर में लूर शब्द का अर्थ है? इसका अर्थ होता है बालिका। क्वेश्चन 41, 20% और 10% के 2 क्रमिक बट्टों के तुल्य एकल बट्टा है। बट्टे का मतलब होता है डिस्काउंट, तो आपको जो है यहाँ पे 2 लगातार डिस्काउंट किए गए हैं, तो उनका जो है एक जो डिस्काउंट है वो कौन सा होगा? म्यूचुअल।
आप ऐसे मत सोच लेना कि 20 + 10 दोनों को ऐड करके 30 कर दो। तो इसका तरीका क्या है कि पहले जैसे 100 रुपये थे, उस पर 20% अगर डिस्काउंट किया तो वो चीज़ कितने की होगी, 80 की। पहले 20% का क्या किया, डिस्काउंट, फिर 10% का डिस्काउंट किया। 10% का मतलब जो है 10 रुपये नहीं करना, कहीं आप 10 रुपये कर दो तो 80 का 10% क्या होता है, 8। तो 80 में से 8 को माइनस करेंगे 72। तो इसका मतलब कितना डिस्काउंट कर दिया, 100 रुपये की चीज़ को 72 रुपये में दे दिया। तो कितने रुपये का डिस्काउंट हो गया यहाँ पर, एक तरीके से 28 परसेंटेज में 28% का डिस्काउंट हो गया। दूसरा तरीका क्या है, इसमें एक फॉर्मूला है x + y + xy / 100। पहला डिस्काउंट हमेशा माइनस में होगा, -20 -10 प्लस में -20 मल्टीप्लाई में -10 / 100। -10 और -20 -30 होते हैं। माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाला की, आपस में प्लस हो जाएंगे। अब एक जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गई, ऊपर बचेगा 2। माइनस का 30 और प्लस का 2, माइनस का 28 होता है। तो कितना डिस्काउंट दिया होगा, 28%। तो 41 में जो राइट आंसर अपना सेकंड ऑप्शन। 42 4 क्रमागत का मतलब होता है लगातार संख्याएं हैं A B C D। तो पहली संख्या को मैंने मान लिया x है, तो दूसरी लगातार है तो x + 1, अगली x + 2 और अगली x + 3। ये लगातार है, याद रखना A B C और D। इनका जो औसत है 49.5। औसत क्या होता है, इन सभी को ऐड करके जितने नंबर उनसे डिवाइड, यानी इन सभी को आपको ऐड करना है और जितने नंबर हैं उनसे क्या करना, आपको डिवाइड। तो 4 नंबर है, 4 से डिवाइड। x कितनी बार आएगा यहाँ पे, 4 बार। तो 4x ऊपर 1 + 2 + 3 यानी कि 6, और ये 4 आगे जाके जो है मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 4 × 49.5 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 198। अब 6 इधर प्लस का है, आगे जाके माइनस का हो जाएगा। तो 4x = 198 माइनस में 6 यानी कि 192। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, मल्टीप्लाई में 4 आगे जाके क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड में। 192 को जब 4 से डिवाइड करेंगे 48, तो x की वैल्यू 48 आ गई। इसका मतलब जो a है 48 है, b 49, c 50 और d 51, ये सारे नंबर आ गए। इसने बोला कि b और d की मल्टीप्लाई करो, तो b यहाँ पे 49 और d है 51। 49 और जब 51 की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2499, 2499। तो 42 में अपना राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 43। 8,000 रुपये की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 9,261 हो जाएगी, जबकि ब्याज वार्षिक है। वार्षिक का मतलब होता है एनुअल, ईयरली लिया गया है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है अमाउंट का, P × 1 प्लस में R/100 और उसकी पावर T। ए अमाउंट है 9,261। प्रिंसिपल जो यहाँ पे 8,000 है, तो आगे मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा 8 डिवाइड में, 8,000 डिवाइड में। आगे है 1 प्लस रेट यहाँ पे है 5/100 और उसकी पावर T। 5 से काटेंगे तो 20 पे कटेगा। अब 9,261 जो है 21 का क्यूब होता है और 8,000 जो है 20 का क्यूब होता है। तो इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं, 21 का क्यूब और 20 का क्यूब। यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, 20 के 1 से मल्टीप्लाई 20 और ऊपर जो है यहाँ पे 5 के ऊपर में एक बचा हुआ है 21/20 और इसकी पावर T। जब दोनों का बेस सेम हो तो जो पावर होती हैं वो आपस में इक्वल हो जाती हैं। तो T = 3। तो कितना टाइम लगेगा, 3 साल। 43 का जो राइट आंसर अपना ऑप्शन 1। 44। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 12, 15 और 18 से विभाजित होगी। तो वैसे तो इसको ऑप्शन की सहायता से कर सकते हैं। जैसे कि 18 के अगर फैक्टर करेंगे तो 18 किससे डिवाइड होता है, 2, 3 और 9 से होता है। वो नंबर देख लीजिए जो 9 से डिवाइड होता है। देखिए पहला भी नंबर नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, ये हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि 9 का जो डिविजिबल रूल होता है वो होता है डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड होगा। डिजिट का सम अगर डिवाइड हो जाए 9 से, तो इसके डिजिट का सम देखिए 1 और 0, 0, 8, 1, यानी कि इनको जब ऐड करेंगे तो इनकी डिजिट का सम आएगा 9, यानी कि 9 9 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये जो है 9 से क्या होगा डिवाइड, 9 से हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली 18 से होगा। वैसे होता नहीं है, जरूर नहीं है कोई नंबर 9 से डिवाइड हो तो 18 से भी हो, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो नंबर दे रखे हैं इसमें 9 से केवल यही डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 18 से भी हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका देखिए, जिससे हमें डिवाइड करना उनका एलसीएम निकालेंगे। 12, 15 और 18 का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटे से छोटा नंबर जो इन तीनों नंबरों से क्या हो जाए पूरा डिवाइड। तो एलसीएम निकालने का एक तरीका होता है 2, 6, 15, 9, फिर 2 से करेंगे 3, 15, 3, फिर 3 से करेंगे 1, 5, 1। देखिए यहाँ पे 12, 15 और 18। आप 2 से कर लिया, यहाँ पे देखिए
2 से करेंगे तो 9 तो डिवाइड होता नहीं है, 9 का तो क्या रहेगा यहाँ पे 9। 3 से करेंगे यहाँ पे 3, फिर 3 से करेंगे तो 1 5 और 1, और लास्ट में 5 से करेंगे 1 1 1। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दिए, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, 4 की 3 से 12, 12 की 3 से 36, 36 की 5 से करेंगे तो 180। तो 180 यहाँ पे जो इनका क्या आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम आ गया 180। यानी कि अब हमें 12 15 और 18 की जरूरत नहीं है, अपने पास एक ऐसा नंबर आ चुका है जो तीनों से डिवाइड होता है 180। 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है, सबसे छोटी संख्या 1000, यानी कि 10,000 सबसे छोटी संख्या है जो 5 अंकों की है। सबसे बड़ी पूछ लेते तो 5 बार 9 आ जाते। अब इसको डिवाइड करना आपको 180 से, 180 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले कितने बचेगा 5 पे, यानी कि 900। कितना बचेगा 100, फिर 0 लिखेंगे, फिर 5 पे चला जाएगा 900, यानी कि ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। अगर इसमें 100 नहीं होता तो ये पूरा डिवाइड हो जाता, लेकिन इसने अगर 100 अगर इसमें से घटाएंगे 10,000 में से तो ये 9,900 हो जाएंगे, यानी कि 4 डिजिट का बनेगा। तो इसको 100 को कितना होना चाहिए ताकि ये पूरा डिवाइड हो जाए। अगर यहाँ पे 80 और हो जाता तो पूरा डिवाइड हो जाता। इसका मतलब जो 10,000 है, अगर उसमें 80 और ऐड कर दें, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं जिससे डिवाइड किया था और जो रिमाइंडर है उनको आपस में घटा लो। 180 में से 100 घटाएंगे तो 80, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो एक तरीका ये है दूसरा करने का। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं इनका डिवाइड। तो इसमें जो राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे यहाँ पे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या थी, इसी की जगह अगर सबसे बड़ी संख्या आ जाती, सबसे बड़ी संख्या, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है जो 12 से 15 से और 18 से डिवाइड हो जाए पूरा। तो ज़रूर ट्राई करें भाई। 45, यहाँ पे आपको HCF बताना है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसा नंबर जो सब में हो। तो देखिए पहले वाले में देखिए 2 3 5, फिर 2 3 5 7, फिर 2 3 5 7 और 11। तो तीनों में कौन सा नंबर है, एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है। जो तीनों में आए इस बात का आपको ध्यान रखना है। पहले वाले में 2 बार है, 2 3 बार है, 2 4 बार है, तो जो सबसे कम बार है वो आपको लेना है। तो 2 की पावर 2। फिर अगले में 3 बार, फिर 3 2 बार, फिर 3 4 बार, तो आपको सबसे कम बार 3 लेना है, तो 3 2 बार लेना है। फिर 5 पहले वाले में 5 बार, फिर 5 2 बार, फिर 5 1 बार, तो आपको 5 एक ही बार लेना है। अब ये जो इसका राइट आंसर होगा 45 में फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1 लिखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, 1 आप छोड़ सकते हैं। 46, 9.30 प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को किसी अन्य प्रकार के गेहूं में 8:7 के अनुपात में मिला दिया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम है तो दूसरे प्रकार के गेहूं का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा। तो इसको 2 तरीके हैं करने के। 9.30 यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ये हमें बताना है, और इसकी वैल्यू है 10, और इनका जो रेशियो है ये क्या हो जाएगा 8:7। अब देखिए 10 में से अगर 9.30 घटाएंगे तो ये अपने पास आता है 0.70, यानी कि 0.70 की जो वैल्यू है वो बराबर है 7 के। अगर ये 7 के बराबर है तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी 0.80 की वैल्यू 8 के बराबर। अब देखिए यहाँ पे, यानी कि किस नंबर में से ये माइनस करें ताकि अपने पास 0.80 आ जाए। तो अगर 10 में आप ऐड करते हैं 0.80, अगर इसमें से मैं 0.80 घटाऊंगा तो 10 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी जो वैल्यू आएगी 10.80 आ जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, 46 में सेकंड ऑप्शन राइट। दूसरा तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट 8 और सेकंड 7 ये रेशियो में है। पहले की वैल्यू है 9.30 रुपीज़ पर केजी, अगले वाले को मान लिया हमने x। अब पहले वाले को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 9.30, इसमें ऐड कर देंगे 7 मल्टीप्लाई में x, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 15। 15 का मतलब यहाँ पे रेशियो है 8:7, इनको जोड़ेंगे तो 15, और जो 10 रुपये प्रति किलोग्राम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दूसरा तरीका है। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 74.40 प्लस में 7x = 150। 150 आगे जाके जो है इसमें से माइनस हो जाएगा, 150 में से ये माइनस हो जाएगा 74.40। तो यहाँ पे 7x की जो वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी 75.6। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 75.6 को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो ये अपने पास आता है 10.80। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 46 में सेकंड ऑप्शन। 47, a/b के प्रत्येक पद में जोड़े जाने वाली संख्या जिससे अनुपात C/8 प्राप्त हो, तो आपको वो संख्या बतानी है। तो a/b, मान लिया a में मैंने x ऐड कर दिया और b में भी क्या कर दिया x। ऐड करने के बाद यहाँ पे हमें जो रेशियो प्राप्त हुआ
C/8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पहले D से करेंगे D इंटू A प्लस एक्स, आगे करेंगे C इंटू B प्लस एक्स। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा AD, आगे हो जाएगा DX। इसी पर आगे BC प्लस में CX। एक्स को एक साइड रख लेते हैं, किसी भी साइड एक्स को जो ले जा सकते हैं। मान लिया लेफ्ट वाले को, एक्स वाले के टर्म को आगे ले जाते हैं, और जो आगे DC है उसको जो है लेफ्ट में ले आते हैं, इस प्रकार। तो AD माइनस में BC, आगे हो जाएगा CX माइनस में DX। तो AD माइनस में BC, आगे जो है x कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा C माइनस डी। C माइनस डी इधर जो है मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट में आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो इसको मैं हटा के डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे C माइनस डी। ये जो x की वैल्यू आएगी AD माइनस में BC डिवाइड में C माइनस डी। ये अपने पास थर्ड ऑप्शन में है। 48, यदि किसी राशि को 3:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, बड़ा भाग 75 है, तो राशि क्या होगी। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो इसके साथ x लगाएंगे 3x, ये होगा 5x। रेशियो हटाने के लिए यूज़ करते हैं दोनों का। इसमें जो बड़ा भाग है 75 है, बड़ा भाग 5x है, तो 5x की वैल्यू 75 है ओनली। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, डिवाइड करेंगे 5 से 15। आपको टोटल राशि बतानी है, तो टोटल राशि हो जाएगी 3x प्लस में 5x यानी कि 8x। x की वैल्यू 15 है, 8 को जब 15 से आप मल्टीप्लाई करते हैं ये आएगा 120। तो जो राशि है वो कितनी है, 120। 48 में 4 ऑप्शन राइट। 49, यदि x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए 0 और 1 के बीच में आप 1/2, 1/3, 1/4 ये ले सकते हैं, या फिर 0.1, 0.2, 0.3 कौन सा भी ले सकते हैं। तो मैंने, यदि आप 1/2 लेना चाहें तो 1/2 ले लीजिए, क्योंकि ये 0 से तो बड़ा होगा और 1 से क्या होगा, छोटा। देखिए पहले में देखिए x का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1/4। फिर है 1/x, 1/x का मतलब है कि 1 के 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा यानी कि 2 बचेगा ओनली। 2 के नीचे 1 लिखने की आपको जरूरत नहीं, दूसरे में आएगा 2। लास्ट वाले में जो फोर्थ वाला है ये तो x ही है, x यानी कि ये तो 1/2 हो गया। फिर है थर्ड वाला, ये है 1/x स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1 में 1/4, नीचे वाला 4 ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब सबसे बड़ा जो नंबर है वो 4 है। ये किसकी जगह पे आया है, 1/x स्क्वायर की जगह पे। तो इनमें जो सबसे बड़ा नंबर आएगा वो 1/x स्क्वायर से आएगा, थर्ड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 50, ए एक कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करता है। देखिए ए जो है 1/3 भाग 5 दिन में करेगा, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। बी किसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में करता है, तो 2/5 का उल्टा करेंगे 5/2, तो ये इस काम को कितने दिन में कर देगा, 25 दिन में। बी उस काम को 25 दिन में करेगा। यदि ए और बी मिलकर दोनों काम करें तो कितने दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए टाइम लेता है 15 दिन, बी टाइम लेता है 25 दिन। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं ताकि पूरा काम आ जाए। तो एलसीएम होता है 75, तो 75 जो है वो अपने पास टोटल वर्क आ गया, कुल काम 75 है। 15 दिन में काम करता है, 75 काम करना है, तो ए जो है कितना काम करता होगा, 5 काम करेगा पर डे, एक दिन में 5 काम। ये वाला जो है 3 काम करेगा एक दिन में। तो इनका टोटल काम कितना हो गया, 3 + 5 यानी कि वो 8 काम कर लेते हैं। 8 काम करते हैं कितने दिन में, एक दिन में, पर डे। 75 काम करने हैं, एक दिन में 8 काम करते हैं, तो कितना टाइम लगेगा, 75 को 8 से डिवाइड कर देंगे। तो 75 को जब 8 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 9 and 3/8, 9 दिन एंड 3/8, 3 सही 8, 9 सही 3/8 जो है दिन लगेंगे उसको। सेकंड ऑप्शन राइट 50 में। 51 में देखिए एक मोटर वाहक 2 शहरों जिनके बीच की दूरी 65 किलोमीटर है के बीच चलने में 2 घंटे 10 मिनट लगाता है, तो उसकी स्पीड बतानी है आपको मीटर पर मिनट में। तो मीटर अगर पर मिनट में लगाना है तो जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है, तो इसको मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 65,000 मीटर। टाइम यहाँ पे है 2 घंटे 10 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 2 घंटे में 120 मिनट हो गई, 120 मिनट, और प्लस में 10 मिनट ये हो गई, तो 130 मिनट। स्पीड का फॉर्मूला आता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 65,000, जो टाइम है ये है 130, डिवाइड करेंगे 130 से काटेंगे 650 को 5 पे और उसके आगे 2 0, तो उसको जो स्पीड रहेगी 500 मीटर पर मिनट। तो क्वेश्चन 51 में राइट आंसर अपना ऑप्शन 1, 51 में फर्स्ट ऑप्शन राइट। 52, ए और बी ने क्रम से 85,000 और 15,000 लगाकर व्यापार आरंभ किया।
1 वर्ष के बाद में उनके अनुपात का लाभ बांटा जाएगा किस अनुपात में। तो ये तो सीधा इक्वेशन है। अगर टाइम अलग होता ना तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता आपको 12 से या इधर 11 से जो भी है, तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। अगर आप करोगे तो भी सेम ही रहेगा। तो दोनों में देखिए 3 0 कैंसिल हो जाएंगी। 5 से अगर इसको काटेंगे 17 पे, 5 से काटेंगे इसको 3 पे, तो उनका लाभ 17:3 रहेगा। थर्ड ऑप्शन राइट। 53 पहला है x अपॉन में x माइनस 1। अब देखिए x माइनस 1 को 1 माइनस एक्स लिख लेते हैं क्योंकि आगे यहाँ पे एक फॉर्मूला है। चलो पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर कन्फ्यूज हो जाएंगे आप। मैं पहले एक बार इसको लिख लेता हूँ, x प्लस 1 प्लस में 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये क्वेश्चन है भाई अपना, सबसे पहले याद रखना ये जो है सेम अपना क्या रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन। अब इसको मैं क्या लिखता हूँ, इसमें से पहले वाले में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस में 1 अपॉन, इसमें भी x प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स, क्योंकि प्लस में कोई दिक्कत नहीं है। और आगे ये नीचे एक फॉर्मूला बन गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी कि एक बार तो माइनस यानी कि 1 माइनस एक्स और एक बार हो जाएगा प्लस 1 प्लस एक्स। अब इसलिए किया मैंने क्योंकि 1 माइनस एक्स है तो ये भी 1 माइनस एक्स हो जाए। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। अब 1 माइनस एक्स की 1 माइनस एक्स से यदि आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये बचेगा 1 प्लस एक्स की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, यानी कि माइनस एक्स मल्टीप्लाई में 1 प्लस एक्स। इसी प्रकार 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कैंसिल तो ये बचेगा 1 माइनस एक्स, इसकी 1 से मल्टीप्लाई प्लस में नीचे ये दोनों आपस में पूरा कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर तो अकेला सेम बचेगा जो अपने पास है वो कितना है 2x। अब इसको मैं एक बार दोबारा लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे मेरे को रफ करना पड़ेगा, तो मैं एक बार इसको दोबारा लिख लेता हूँ, फिर आपको समझने में आसानी होगी। माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस में 2x, ये तो ऊपर है, नीचे है 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। अब मल्टीप्लाई करेंगे x की पहले 1 से करेंगे माइनस एक्स, फिर x की x से करेंगे माइनस एक्स स्क्वेयर, फिर 1 से करेंगे तो 1 माइनस एक्स और प्लस में 2x, और डिवाइड में क्या है 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स की मल्टीप्लाई। दोबारा से आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब देखिए 2x है, ये माइनस का x है और ये माइनस का x है, माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस का 2x माइनस और प्लस के 2x से कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर तो बच गया अपने पास माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1, नीचे बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब देखिए 1 ऊपर भी है नीचे भी है और माइनस एक्स स्क्वेयर ऊपर भी है नीचे भी है, तो आप इसको 1 को पहले लिख के और एक्स स्क्वेयर को बाद में लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। दोनों पूरा पूरा कटेंगे, 1 बचेगा अपने पास। 53 में राइट आंसर अपना ऑप्शन 4। नेक्स्ट है 54। 18 सेंटीमीटर भुजा वाले एक लकड़ी के ठोस घन, घन का मतलब होता है क्यूब, उससे छोटे क्यूब बनाए गए। यानी कि पहले जो है एक बड़ा क्यूब था इस प्रकार से, इसे जो है यहाँ पे क्या कर लिया एक छोटा क्यूब बना लिया। थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ मैं एक बार, पहले वाला बड़ा, ये जो है बड़ा क्यूब है अपने पास, इसे क्या कर दिया छोटा क्यूब बना लिया। और छोटे क्यूब एक तो बनेगा नहीं, बहुत सारे बनेंगे, तो इसका मतलब जो बड़े का वॉल्यूम होगा उसका वॉल्यूम नीचे जो छोटे जितने भी बनेंगे, छोटे बन गए n जो छोटे क्यूब बनेंगे उनका वॉल्यूम क्या रहेगा बराबर। पहले वाले का वॉल्यूम क्या होता है साइड की 3 बार मल्टीप्लाई, यानी कि 18 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू n इंटू छोटे वाले का वॉल्यूम साइड लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, लेकिन इसमें तीनों साइड बराबर होती हैं 3 3 3। अब ये 3 3 नीचे आ जाएंगे इधर, 18 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड में 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू n। 3 से काटेंगे इसको 6 पे, फिर 3 से काटेंगे 6, फिर 3 से काटेंगे 6 6 6 6, इनके जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने आता है 216। इसका मतलब इसमें जो राइट आंसर रहेगा 54 में फर्स्ट ऑप्शन राइट है, 216 जो है छोटे क्यूब बनेंगे। 55 √3 की वैल्यू है √2 की, आपको 1 अपॉन में √3 प्लस √2 लिखना है, इसकी वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन में √2 प्लस में √3 प्लस √2। वैसे तो वैल्यू पुट करेंगे फिर 1 के डिवाइड करेंगे तो इसमें टाइम बहुत लगेगा, तो इसके लिए आपको जो पहले इसका डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, यानी कि नीचे जो रूट में टर्म है वो हटानी होंगी। उसके लिए रेशनलाइजेशन यानी कि हर का परिमेयकरण, नीचे जो नंबर है ना उससे डिवाइड कर लेंगे और उसी से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई। अब देखिए नीचे वाला सेम है, कट जाएंगे आपस में, तो ऊपर वाले की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सेम ही रहेगा, यानी कि √3 माइनस में √2। नीचे फॉर्मूला बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, और इसका फॉर्मूला आता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो इसका मतलब जो यहाँ पे फॉर्मूला का यूज़ कर लेंगे तो ये अपने पास आएगा √3 का स्क्वेयर और माइनस √2 का स्क्वेयर। अब स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट नीचे वाले कैंसिल, ऊपर तो बचेगा √3 माइनस √2, नीचे बचेगा 3 माइनस 2। 3 माइनस 2 आपका 1 होता है, 1 लिखने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, अकेला ये बचेगा। तो √3 की वैल्यू है 1.732, 1 √2 की वैल्यू 1.414,
इसमें जो आप कस्मीन को माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.318। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना सेकंड ऑप्शन। 55 में सेकंड ऑप्शन राइट। 56, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है। ए माइनस बी का मतलब है कि ए बी का पति है। ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है कि ए बी के पिता है। आपको इसका अर्थ बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए पी, मैं लिख लेता हूँ पहले, पी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर और माइनस एस। आपको यहाँ पे संबंध बताना है। सबसे पहले प्लस का ले लेते हैं, ए प्लस बी, यानी इनके बीच में रिलेशन। ए बी का भाई है, यानी कि जो क्यू है वो भाई हो जाएगा किसका, आर का। क्यू आर का भाई है, यानी इसको मैंने प्लस लिख लिया क्योंकि लड़का है ये, मान के चलो। आगे है ए माइनस बी का मतलब है कि ए बी की पत्नी है। अब यहाँ पे लास्ट में दोनों के बीच में माइनस का साइन है। ए बी की क्या है, पत्नी। तो इसका मतलब जो आर जो है वो पति है और जो एस है वो पत्नी है। सीधी सी बात है, आर पति हो जाएगा और एस की हो जाएगी इसकी पत्नी। आगे है ए क्रॉस बी का मतलब है कि ए बी का पिता है। इनका बीच में क्रॉस हो गया तो ए बी का क्या है, पिता है, यानी कि पी जो है वो पिता है किसका, क्यू का। तो पी और एस का संबंध बताना है। तो देखिए यहाँ पे एस जो पी पिता है क्यू का, तो वो आर का भी पिता हो गया। सीधी सी बात है, क्योंकि क्यू और आर जो आपस में क्या है, भाई हैं। यानी कि पी जो है आर का क्या है, पिता। और जो आपको पता होगा ये जो उसके बेटे की पत्नी है, यानी कि अगर आर उसका बेटा है तो ये उसकी बेटे की पत्नी है। तो इसका मतलब जो पी जो है उसका क्या लगेगा, जो पत्नी है उसका ससुर लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ये इसका पति है और पति का जो पिता होता है वो ससुर होता है। तो इसमें जो 56 में राइट आंसर होगा अपना पी एस के ससुर हैं। इसमें आपको इस तरीके से जचाना है कि इसका जो है कोई मीनिंग निकले। तो यहाँ पे इसको जचाएंगे AUTHOR, AUTHOR ऑथर 361524। ऑथर होता है राइटर, जो चीज़ें को लिखता है। तो 57 में अगर आप राइट ऑप्शन देखेंगे तो ये होना चाहिए। तो 57 में यहाँ पे है, सेकंड वाले में है ये, सेकंड ऑप्शन राइट। 58, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि पहले दूसरे पद आपस में संबंधित है। कलम से लिखा जाता है तो फावड़े से खोदा जाता है। तो 58 में राइट आंसर अपना खोदना, फर्स्ट ऑप्शन राइट। विषम बताना है तो इसमें है क्विंटल, किलोग्राम और ग्राम। ये तो वजन की यूनिट है, यानी कि वेट की यूनिट होती हैं ये तो। लेकिन जो किलोग्राम है ये है दूरी की, यानी कि डिस्टेंस की यूनिट। तो इसमें सबसे अलग कौन हो गया, किलोमीटर। 60 में यहाँ पे कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि सभी नदियाँ पर्वत हैं। तो पहले सबसे पहले यहाँ पे नदी, मैं नदी बना लेता हूँ छोटी, इसको लिख दिया N। और ये सभी नदियाँ क्या हैं, पर्वत हैं। पर्वत को मैं थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ, पर्वत हो गया P। सभी महासागर पर्वत हैं। अब जो महासागर हैं वो भी पर्वत हैं, तो इसी के अंदर महासागर यानी कि M लिख देता हूँ, वो भी क्या है, पर्वत हैं। अब इसमें कुछ नदियाँ महासागर हैं। देखिए कुछ जो नदियाँ हैं वो महासागर हैं। तो देखिए नदी और महासागर बिल्कुल अलग अलग हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो अपनी क्या हो गई, गलत। सेकंड है कि कुछ पर्वत नदियाँ हैं। तो देखिए जब कुछ नदियाँ, सारी नदियाँ अगर पर्वत हैं तो इसका मतलब जो पूरे पर्वत थे उसमें कुछ जो ये हिस्सा है ये भी तो अपना क्या है, पर्वत ही है, नदियों वाला। तो इसका मतलब जो पर्वत कुछ है वो क्या है, नदी है। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट है। 60 में फर्स्ट ऑप्शन सही है, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। 61, सुबह सुबह सूर्योदय के बाद शनि एक खंबे की तरफ देखते हुए खड़ा हो रहा है। खंबे की परछाई ठीक शनि के दाईं ओर है, तो शनि का मुंह किस तरफ है। देखिए सूरज जो है पूर्व से निकलेगा, डायरेक्शन में लिख देता हूँ यहाँ पर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो सूरज जो ईस्ट में निकलता है तो इसमें जो है राइट साइड में यहाँ पे मैंने बना लिया सूरज, सन। इससे जो है ये लाइटें निकल रही हैं। अब शनि खड़ा है, शनि का मुंह देखिए या तो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ, क्योंकि उसकी परछाई जो है इधर पड़ेगी, सीधी सी बात है। अब शनि एक खंबे की तरफ देख रहा है। अगर कहीं पे भी कोई खंबा है, इसकी यहाँ पे आगे देखिए शनि एक खंबे की तरफ देख रहा है, खंबे की जो परछाई वो शनि के दाईं ओर है। देखिए अगर शनि का मुंह ऊपर की तरफ है तो उसका जो दाया होगा, अभी यहाँ पे डाउट क्लियर कर देता हूँ, दाया का मतलब होता है राइट और जो बायां होता है, बाएं का मतलब होता है लेफ्ट। अब उसकी परछाई दाईं तरफ पड़ रही है। देखो इधर तो परछाई पड़ नहीं सकती, क्यों, क्योंकि सूरज जिधर होता है उधर परछाई नहीं बनती, दूसरी साइड बनती है। तो दूसरी साइड का मतलब कि परछाई इधर बनेगी, इधर का मतलब है कि दाएं साइड बनना चाहिए। तो अगर उसका वो मुंह ऊपर की तरफ होगा तो उसका राइट और लेफ्ट ऐसे हो जाएंगे। लेकिन अगर उसका मुंह नीचे की तरफ है तो राइट और लेफ्ट ऐसे होंगे, क्योंकि नीचे तरफ मुंह करते हैं तो अपना 16 हाथ जो है वो जो अपने पास जो पश्चिम दिशा उधर होगा। तो इसका मुंह जो है नीचे की तरफ होगा, तभी उसकी परछाई जो है उसके 16 हाथ की तरफ पड़ेगी। और नीचे जो यहाँ पे कोई खंबा है उस खंबे को वो देख रहा है
खंबे को जो है वो देख रहा है। तो 61 में अपना राइट आंसर है यहाँ पे दक्षिण। दक्षिण में देख रहा है क्योंकि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नीचे की तरफ जो है डायरेक्शन को साउथ बोलते हैं, यानी कि दक्षिण। 62 यहाँ पे इसमें लुप्त संख्या बतानी है। तो 143 में 149 कैसे हो गया, 6 ऐड कर दिया, फिर 12 ऐड किया, सॉरी 12 नहीं 9, फिर 9 ऐड कर दिया, फिर आगे 12 ऐड किया। देखिए 6 9 12, तो इसका मतलब आगे जो है यहाँ पे 15 ऐड करेंगे। 15 जब ऐड करेंगे इसमें तो 185, 15 के बाद अगर 185 में आप 18 ऐड करेंगे तो आएगा 203। तो इसमें 185 जो है राइट आंसर अपना 62 में फर्स्ट ऑप्शन राइट। 63 किसी वर्ष में मार्च का चौथा दिन गुरुवार है, उसी वर्ष के अगले महीने का अंतिम दिन क्या होगा। देखिए मार्च का चौथा दिन अगर गुरुवार है तो मार्च में आपको पता होगा 31 दिन होते हैं। तो यहाँ पे दिन कितने बच गए, 31 में से अगर आप 31 दिन है तो ये दिन कितने बच गए, 31 माइनस 4 यानी कि 27 दिन बच गए। किसके, मार्च के। मार्च को मैं लिख दिया M। फिर मार्च से अगला महीना क्या आता है, अप्रैल आता है। तो अप्रैल में कितने दिन होंगे यहाँ पे 30। अप्रैल में कितने दिन हो गए 30, तो टोटल दिन हो गए 57। 57 को अब डिवाइड करना पड़ेगा आपको 7 से, क्योंकि हर 7 दिन के बाद में दिन रिपीट हो जाते हैं। 7 8 56 यानी कि एक विषम दिन बचेगा। तो जो पहले गुरुवार था, पहले क्या था गुरुवार था, तो उसमें एक विषम दिन ऐड कर लेंगे। तो गुरुवार से जब अगला दिन आप देखेंगे तो अगला दिन होता है शुक्रवार यानी कि फ्राइडे। तो इसका जो लास्ट दिन है शुक्रवार हो जाएगा। 63 में अपना राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। 63 में फर्स्ट राइट है। 64 6 व्यक्ति XYZ MNO उत्तर की ओर मुँह करके खड़े हैं। अब डायरेक्शन यहाँ मैं फिर बना देता हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। उत्तर का मुंह है कि ऊपर की तरफ मुंह है, क्योंकि ऊपर की तरफ क्या होता है, नॉर्थ होता है। लेकिन आवश्यक नहीं है कि वो इसी क्रम में हो, यानी कि जरूरी नहीं है कि वो ऐसे ही खड़े हों, XY कोई आगे पीछे भी हो सकता है। अब मैं यहाँ पे 6 जो है आदमी बना लेता हूँ, ऊपर की तरफ जो मुंह है सभी का ही। 1 2 3 4 5 और 6, 6 के 6 क्योंकि 6 आदमी हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Z जो है X और N के बीच में है, Z X और N के बीच में है, ये पहला बनेगा, यानी कि Z X और N के बीच में हो गया पहली स्टेटमेंट। दूसरा है M किनारे पर नहीं है, तो पहले जो है किनारे पर न तो M है न लास्ट वाले किनारे पर M है, ये कैंसिल हो गया ऑटोमेटिकली। M जो है किनारे पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। M जो है आपका किनारे पर नहीं है, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ मैं M को। अब आगे देखिए, Y N के ठीक दाएं है। अब दाया कौन सा होता है वो क्लियर कर देता हूँ। दाएं का मतलब होता है राइट और बाएं का मतलब होता है लेफ्ट। तो राइट साइड में है N के, कौन है Y। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये N है, तो इसके दाया साइड का मतलब है कि इसके पास में यहाँ पे कौन है, Y है। X Z N Y, ये बन गया अपने पास। नेक्स्ट है O दाएं किनारे पर नहीं है, यानी कि O जो है दाएं पर नहीं है, राइट साइड में नहीं है। राइट में नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो कहाँ पे आ गया, लेफ्ट में, यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट में। अब आगे देखिए, M अगर किनारे पे नहीं है तो M कहीं पे बीच में मिलेगा आपको। अब आगे देखिए, M के पड़ोस में कौन है, तो अब यहाँ पे इनको बनाना पड़ेगा X Z N Y। अब मैं इसको यहाँ से स्टार्ट क्यों नहीं किया है, यानी कि मैंने यहाँ से ऊपर वाले से स्टार्ट क्यों नहीं किया, X Z N Y, फिर यहाँ पे M लिखना पड़ता, इसलिए जो नीचे वाली सीरीज बनेगी तो बच गया वो वहाँ पे कौन होगा, M होगा। तो इसने पूछा है कि M का पड़ोसी कौन है, तो M के पड़ोस में यहाँ पे कौन है, X और O, यानी कि X भी है और इसके पड़ोस में O भी है। तो 64 में राइट आंसर है अपना सेकंड ऑप्शन, O और X। 65 एक कुट भाषा में वियतनाम को WKFVOCN लिखते हैं, तो उसी भाषा में ब्रिटेन को क्या लिखेंगे। देखिए जो V है इसमें क्या ऐड कर दिया, एक ऐड, फिर I में कितना ऐड कर दिया, 2, फिर E में कितना ऐड कर दिया, 1, यानी कि पहले एक ऐड किया फिर 2 फिर 1 2 ऐसे चल रहे हैं। तो जो ब्रिटेन है BRITAIN, पहले एक ऐड करो फिर 2 फिर 1 2 1 2, लास्ट में क्या कर दिया, 1, ये बनेगा CTJVBKO। तो इसमें जो राइट आंसर है 65 में सेकंड ऑप्शन राइट होगा। 66 कुश प्लस आसन योग से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है, यह है कुशासन, फोर्थ राइट। 67 का पुरुष समस्त पद का उचित विग्रह क्या बनेगा, इसका होता है कुत्सित पुरुष, फोर्थ ऑप्शन राइट है।
68 दिए गए वाक्यों में विराम चिन्हों का उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है, जिसमें गलत उपयोग हुआ है वो आपको बताना है। तो उसने कहा मैं आज रात नहीं आऊँगा, उसने कहा मैं या आज रात नहीं आऊँगा। तो यहाँ पे जो है या तो ये लगा लीजिए, उसके ऊपर यहाँ पे 2 बिंदु इस तरीके से, उसने कहा कि मैं आज रात नहीं आऊँगा। 69 सहायता बंद करने के लिए उपयुक्त मुहावरा है, इसका मतलब है कि हाथ खींचना। फर्स्ट राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे 9 2 11 होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। 9 2 11 होना, बचपन से सुनते आ रहे हो आप इसको। 70 दिनकर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द है सूर्य। 71 में का तत्सम शब्द रूप कौन सा है, मध्य। 72 वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, गलत शब्द आपको बताना। तो इसमें स्तुति जो गलत होता है कि स्तुति में जो ती की मात्रा होती है, तय के ऊपर जो मात्रा है वो छोटी की आती है। 73 निम्नोक्त में से कौन सा अनुप्रास अलंकार का एक भेद नहीं है, तो ये है समासोक्ति अनुप्रास, ये जो है इसका भाग नहीं होता अनुप्रास का। 74 प्रागैतिहासिक शब्द के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक वाक्यांश कौन सा है, इसके लिए सर्वाधिक, तो इसमें जो राइट आंसर होगा अपना 74 में, इसके लिए होगा ज्ञात इतिहास के पूर्व से संबंधित, सेकंड ऑप्शन राइट। 75 इत प्रत्यय से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है, इक में ई छोटी की मात्रा है, तो इसमें जो छोटी की मात्रा ये है फलित, फोर्थ राइट। 76 वर्ष 1950 के दशक में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन में जातीय भेदभाव को समाप्त कर दिया, यह आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, ये हुआ था आपका यूएसए से। 77 किस देश ने वर्ष 2023 में भारत से G20 की अध्यक्षता प्राप्त की, ब्राजील ने। 78 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में कितनी कार्यात्मक इकाई हैं, इसमें जो है 5 कार्यात्मक इकाई हैं। 78 फोर्थ ऑप्शन राइट है। 79 निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का चंदन राज्य कहा जाता है, कर्नाटक को। क्वेश्चन 80 यहाँ पे मिलान करना है आपको। पहला है रोलेट सत्याग्रह, ये हुआ था 1919 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। मिल मजदूरों की हड़ताल 1918 में। और असहयोग आंदोलन ये हुआ था 1922 में। ये जो अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, 80 में राइट आंसर है अपना ऑप्शन 2। नेक्स्ट है 81 भारत में किस राज्य में मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई थी। मध्याह्न भोजन जो है कहाँ पे शुरू की गई थी, तमिलनाडु में। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या अपना राइट। 82 क्षेत्रफल के विचार से एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। दूसरा महाद्वीप है अफ्रीका एशिया के बाद। 83 राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD की स्थापना किस वर्ष हुई थी, किस वर्ष हुई थी आपको बताना है। तो ये हुई थी 1959 में, सेकंड ऑप्शन राइट है। 84 असहयोग आंदोलन को तब बंद किया गया था जब किसानों ने निम्नलिखित में से किस थाने में आग लगा दी थी, चोरी चौरा में, फर्स्ट ऑप्शन राइट। 85 हमारा वायुमंडल कितने स्तरों में विभाजित है, 5 में, फर्स्ट राइट। 86 प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी बेन स्टोक्स किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं, इंग्लैंड के लिए। 87 किस वर्ष कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, 1916 में। 88 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में भारत सरकार ने वर्ष में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी है, 100 दिनों की। 89 किस व्यक्ति ने वर्ष 2019 के लिए भारत रत्न का पुरस्कार जीता था, इसका नाम है प्रणब मुखर्जी। तो इसमें जो राइट आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। पहला है ही सेड नेम्बियर वर्क्स हार्ड, इसमें आ जाएगा ही सेड दैट नेम्बियर वर्कड हार्ड था, फोर्थ ऑप्शन राइट है। 92
आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, तो ये है INCREDULOS, सेकंड ऑप्शन राइट है। 93 आपको बताना है कौन से में गलती है। पिक आउट द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज एन एरर, इफ़ देर इज नो एरर योर आंसर इज 3। तो पहला पार्ट है द होल ब्लॉक्स ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन द अर्थक्वेक। तो इसमें देखिए यहाँ पे आपको बताना है कौन से में गलती है। तो देखिए द होल ब्लॉक्स ऑफ द फ्लैट इंक्लूडिंग 2 शॉप्स। अब वैसे अगर 2 शॉप्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे वर आपको आ रहा है, लेकिन ये इसकी सेंस नहीं बनाता। अगर आप पीछे से देखेंगे ना, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वाज आएगा, वाज डिस्ट्रॉयड इन द अर्थक्वेक। तो 93 में जो है बी पार्ट है, यानी कि फर्स्ट में क्या हो जाएगी अपनी एरर। नेक्स्ट है 94, आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। मस्ट ही कट द ट्री, तो 94 में आएगा मस्ट दिस ट्री बी कट। 94 में सेकंड वाला राइट। 95 सिनोनिम बताना सेम मीनिंग। इमोशंस का, इमोशन क्या होती है, भावना, तो इसका मतलब होता है सेंटिमेंट्स, भावना। नेक्स्ट है 96, रिप्लेस करना अंडरलाइन वर्ड या फ्रेज विच आर अल्टरनेटिव टू मेक ए ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। विल बी कोलैप्स, द लैडर विल बी कोलैप्स इफ यू पुश द वॉल विद बोथ द हैंड्स। तो इसमें इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, विल कोलैप्स, बी लगाने की जरूरत नहीं यहाँ पे। 97, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। तो यहाँ पे है एट द 11th आवर, इसकी जगह पे बेस्ट क्या बनेगा, एट द लास्ट टाइम, यानी कि बिल्कुल आखिरी समय में। 98, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नाइदर ऑफ द टू मैन डैश वेरी स्ट्रॉन्ग, मैंने अभी बताया था नाइदर ऑफ द टू मैन, यानी कि 2 आदमियों में से। अगर यहाँ पे 2 मैन देखेंगे तो आपको प्लूरल लगेगा ये, कि यहाँ पे प्लूरल है, लेकिन इसकी सेंस को आपको समझना पड़ेगा। एक तरीके से जो ये किसका बिहेव कर रहा है, यहाँ पे सिंगुलर जो है ये फीलिंग आएगी आपको, यानी कि आप सेंटेंस को जो थोड़ी सेंस के साथ समझेंगे ना तब समझ में आएगा। तो नाइदर ऑफ द 2 मैन वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी कि 2 आदमियों में से कौन सा भी स्ट्रॉन्ग नहीं था, वेरी नाइदर, कोई भी नहीं। क्वेश्चन 99, अरेंज द सेंटेंस फॉलोइंग पार्ट मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इसको आपको अरेंज करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ग्रामर अपीयर सबसे फर्स्ट पे आ जाएगा, ग्रामर यानी कि डी वाला सबसे पहले आएगा। नेक्स्ट है टू अंडरस्टैंड, सेकंड पे आएगा ए वाला, टू अंडरस्टैंड। थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल, थर्ड पे आ जाएगा सी, और लास्ट में आएगा टू मैनी पीपल, फोर्थ पे आएगा आपका बी। DACB राइट आंसर है। और ये कौन से ऑप्शन में दिया गया, ये अपने पास सेकंड में है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा अपना राइट। क्वेश्चन 100, फाइंड आउट द एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट मीनिंग। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र यानी कि जनता का शासन, तो इसका अपोजिट क्या बनेगा, इसका बनेगा मोनार्ची यानी कि राजा रानी या किसी व्यक्ति विशेष का शासन, तो इसका अपोजिट मीनिंग ये बनेगा। वीडियो कंप्लीट हो चुकी, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो के बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो उनके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो नीचे कोने में आपको वेबसाइट मिल जाएगी, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।